स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर करना। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। और मेरी जो सिलेक्शन ऑफ क्लासेज है वो सुबह 9 से 11 होंगी। अभी जैसे अभी ये क्लास होगी तो उसके बाद 9 से 11 क्लास है। डायरेक्टली उस क्लास में जुड़ें, बिकॉज इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम आपको जीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा रात को 10:30 बजे क्लास। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, मैं अपने 10 अगस्त से कोर्स स्टार्ट करा रहा हूँ। 10 अगस्त से कोर्स स्टार्ट करा रहा हूँ तीनों में। ठीक है, आप एसएससी, डिफेंस, रेलवे, इन सभी में कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग पर रखिए, लाइव कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज हैं। एंट्री अगर आपको करनी है इन कोर्सेज में तो आपको इस रेफर कोड को जरूर यूज करना पड़ेगा। लाइव अमन रेफर कोड है, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आज बता रहा हूँ, पहले मैंने नहीं बताया। ठीक है, पहले मैं फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कराई हैं आपको। क्यों? इसका कारण ये है कि ये कुछ स्पेशल कोर्स है आपके लिए, बहुत स्पेशल कोर्स है। ठीक है, एक हो ना ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब समथिंग दैट मेक द डिफरेंस। ठीक है, कैसे? मैंने खुद 5 बार सिलेक्शन ले रखा है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम्स में, यूपीएससी जीके, कंप्लीट जीके, सीएपीएफ में, एफकेट में, इन सब में मैं रिटर्न क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपने टाइम में, जब भी अपना टाइम तो भैया यही है, एक साल, पिछले साल भी हमने क्लियर किया था रिटर्न एग्जाम। ठीक है, इस साल बस 25 का 26 हो गए, इस वजह से अटैम्प्ट नहीं कर पाए सीडीएस के एग्जाम को। ठीक है, बस वही दिक्कत हुई है, उसके अलावा कोई नहीं। मैंने जो कंटेंट बनाया, ठीक है, एनालाइज करने में ना हमें ये समझ आया है कि भैया बच्चों को उस कंटेंट का बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं आपके लिए अपने कोर्स में ऑर्गेनिक कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया। ठीक है, ठीक है, उसी कंटेंट को मैं आपको अपडेटेड फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको यार वही चीज़ फायदे की होती है जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए। मुझे जिससे सिलेक्शन मिला मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, उसी से आपको फायदा होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन अगर आपको लेना ही है रिटर्न में तो आप 10 अगस्त के कोर्स में जुड़े। एसएससी और डिफेंस में कंप्लीट कोर्सेज है। ठीक है, दिमाग में रखिए, कंप्लीट कोर्सेज है जो कि आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अन अकेडमी में प्रोफाइल सर्च करना, अमनदीप शर्मा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव अमन रेफर 10 अगस्त से पहले ज्वाइन करेगा जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए, टॉपिक हमारा आज का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक हमारा आज का इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक को स्टार्ट करना है। और टॉपिक आप सभी देख सकते हैं मैप के ऊपर कि टॉपिक क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंडियन रेलवे जोन के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इंडियन रेलवे जोन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे जोन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। शेयर करिएगा सेशन को, भारतीय रेलवे जोन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को समझते हैं। देखिए डायरेक्टली, पहले मैप से बाद में बताएंगे, पहले इसको देखिए, इसको देखिए स्क्रीन पे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें ना 2 ही इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। पहला कि भैया रेलवे जोन कौन सा है, और दूसरा कि हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है, हम इधर पढ़ भी लेते हैं, उसको मैप में देख भी लेते हैं। ठीक है, उसको मैप में देख भी लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि भैया सेंट्रल रेलवे जोन, तो भैया हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, दिमाग पर रखिए, सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, दिमाग पर रखिए, सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, दिमाग पर रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ सकता है आपका। ठीक है, सेंट्रल रेलवे जो है वो कहाँ पे? मुंबई में। ये है, देखिए ये जो डायग्राम है, ये मुंबई है, ये सेंट्रल रेलवे जोन है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा है ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता में। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पे? कलकत्ता में। ये रहा ईस्टर्न। ठीक है, ये कोलकाता में है। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पे? कलकत्ता में। मैप के साथ दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको जूम करके आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सेंटर का हो गया, ईस्टर्न का हो गया। दूसरा तीसरा देखिएगा, ईस्ट सेंट्रल जोन। ईस्ट सेंट्रल जोन कहाँ पे बच्चे? दिमाग में रखिएगा, ईस्ट सेंट्रल जोन कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे, ये रहा ईस्ट सेंट्रल जोन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ईस्ट सेंट्रल जोन हाजीपुर। ठीक है, ये हाजीपुर है। ठीक है, ये लोकेशन हाजीपुर है, इसे हम ईस्ट सेंट्रल जोन कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको याद भी करने पड़ेंगे, आपको मैप पे भी देखना पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब होगा। लेकिन 100% क्वेश्चन आता है, ये गारंटी है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हमने 4 पढ़ लिए। सेंट्रल पढ़ लिया, ठीक है, ईस्टर्न पढ़ लिया और ईस्ट सेंट्रल पढ़ लिया। कहने का मतलब सेंटर, ईस्टर्न और ईस्ट सेंट्रल पढ़ लिया। ये मुंबई हो गया, ये कलकत्ता हो गया और ये हाजीपुर हो गया। डायरेक्टली याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ईस्ट कोस्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ईस्ट कोस्ट का। आप ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ईस्ट कोस्ट है, इसमें कौन सा होगा? भुवनेश्वर होगा। ठीक है, दिमाग में भुवनेश्वर है। ईस्ट कोस्ट जो है भुवनेश्वर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन ईस्ट कोस्ट का आता है। तो बच्चे दिमाग में रखिएगा, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर है, इसका याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा ईस्ट कोस्ट। मैं आपसे पूछने वाला हूँ बाद में, नदन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, दिमाग में रखिएगा न्यू दिल्ली।
ठीक है, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, नदन की अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली इसका आंसर है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। चलिए ये रहा पॉइंट। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिमाग में रखिए, नदन जो है न्यू दिल्ली इस सेंटर पे है। ठीक है, इस सेंटर पे है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं इसके बाद, एक और देखिएगा। नदन के बाद नदन सेंट्रल, देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये मुझे कैसे याद हुआ? क्योंकि मेरा एसएसबी जो हर बार होता था, डिफेंस कोर्सेज, डिफेंस एसएसबी जो है वो मेरा इलाहाबाद में पढ़ा है चारों के चारों बार। ठीक है, तो वो एसएसबी के लिए मैं इलाहाबाद ही गया हूँ, तो भैया याद ही रहता था नॉर्थ सेंट्रल, ये पढ़ना ही पड़ा है इसके लिए। तो बच्चे दिमाग में रखिए, इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल। ठीक है, दिमाग में रखिए, इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, दिमाग में रखें। बहुत सारे हैं यार, सारे पढ़ने हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न की अगर मैं बात करूँ तो गोरखपुर है, ये रहा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न की अगर बात करी जाए तो गोरखपुर। ठीक है, पॉइंट ये रहा। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हो गया गोरखपुर। ठीक है, ये पॉइंट नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये है गुवाहाटी, ये रहा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के जो अगर बोला जाए कि रेलवे जोन्स कहाँ पे हैं, तो वो कहाँ पे? गुवाहाटी में। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार इन मैप्स को देखना पड़ेगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस चैनल पे जाके टेलीग्राम चैनल सर्च करो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे मैप क्लियर कट मैप दे रखे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ पे? बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया जयपुर में है नॉर्थ वेस्टर्न, ये रहा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न NWR जिसे हम कहते हैं कोड। ठीक है, जयपुर में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, ठीक है, रेलवे जो है वो जयपुर में है। आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि भैया कौन सा सदर्न है, साउथ में कौन सा है? डायरेक्टली देखते हैं, ये रहा SR साउथ, चेन्नई। यार साउथ तो बिल्कुल डायरेक्टली नीचे होगा ना, सबसे नीचे क्या? चेन्नई पड़ता है। ठीक है, तो साउथ का जो है चेन्नई में है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, साउथ का कहाँ पे? चेन्नई में। बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे दिमाग में रखिएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाए साउथ के बाद साउथ ईस्टर्न कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न कहाँ पे? ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है प्यारे, दिमाग में रखिएगा। जैसे ईस्टर्न कलकत्ता में है ना, वैसे ही साउथ ईस्टर्न भी कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जैसे ईस्टर्न कलकत्ता में वैसे ही साउथ ईस्टर्न भी कहाँ पे? कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल बन जाता है। बच्चा सोचता है कि साउथ ईस्टर्न है तो कहीं पे कोने पे होगा, नीचे होगा, लेकिन यार वो कलकत्ता में है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वो कहाँ पे? कलकत्ता में। एक और देखिएगा, साउथ ईस्टर्न सेंटर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, साउथ ईस्टर्न सेंटर कहाँ पे? ये बिलासपुर में है, साउथ ईस्टर्न सेंटर। ये भी मुश्किल है थोड़ा सा, ये भी मुश्किल है, याद रखना पड़ेगा। साउथ ईस्टर्न सेंटर 17 से 18 जो जोन हैं ये सारे के सारे मुश्किल हैं, बार बार रिवीजन करना जरूरी है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल जोन कहाँ पे? बिलासपुर में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो साउथ सेंट्रल, इंपॉर्टेंट, देखा ये डायरेक्टली साउथ सेंट्रल है, सिकंदराबाद, ये याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिकंदराबाद क्वेश्चन आता है। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है सिकंदराबाद में, इसको याद रखिएगा, साउथ सेंट्रल जो है सिकंदराबाद है। हर एक रेलवे जोन को मैप से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जितनी बार मैप देखोगे उतनी बार ही याद हो जाएगा। 10-15 बार अगर आप देखते हो इस मैप को, आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और हर एक एग्जाम में ये आता है, हर एक एग्जाम में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दिमाग में रखिए, हर एक एग्जाम में आपको ये मिलना ही मिलना है। ठीक है, दिमाग में रखिए। चलिए देखिए, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक 2-3 बचे हैं और देख लेते हैं इसको भी। साउथ वेस्टर्न आसान है कि भैया साउथ वेस्टर्न कहाँ पे? इधर इस तरफ पड़ता है, हुबली में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हुबली की तरफ पड़ता है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न, और नीचे है, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, साउथ वेस्टर्न। ठीक है, चलिए, ठीक है, साउथ वेस्टर्न हुबली की तरफ। ठीक है, एक और देखते हैं आसान क्वेश्चन। साउथ कोस्ट आसान है, साउथ कोस्टल जो है, ठीक है, साउथ कोस्टल की अगर बात करें तो दोबारा ये नीचे की तरफ ही आता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, साउथ कोस्टल जो है नीचे की तरफ ही आता है। उसके बाद देखा जाए एक और, ठीक है, एक और देखा जाए, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल, वेस्टर्न सेंट्रल ये आसान है। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल जो है जबलपुर में है। ठीक है, दिमाग में रखिए, वेस्टर्न सेंट्रल है, जबलपुर में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जबलपुर की तरफ जो है वेस्टर्न सेंट्रल आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैं क्यों बार बार टॉपिक को दिखाने के बाद उसका मैप दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैप देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। वेस्टर्न लास्ट है हमारा। ठीक है, वेस्टर्न लास्ट है, और प्यारे वेस्टर्न जो है ये कहाँ पे हमारा? दिमाग में रखिएगा, वेस्टर्न कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है, मुंबई। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है।
सेंट्रल रेलवे भी मुंबई है, ठीक है, दिमाग में रखिए, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे दोनों के दोनों मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अगर फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है, दिमाग में रखिए, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। अगर मैं बात करूँ फाइनली जितने भी हैं सारे के सारे इस लिस्ट में डाल दिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूछा जाता है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं आपको 10 बारी देखो, एटलीस्ट 10 बारी देखो, तब जाके आपको रिवाइज होगा। यार ये कोर्स जो 10 अगस्त का है ना, ये वर्थ वॉचिंग है। मैंने कभी आपको कोर्स के बारे में बोला नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इसमें जो जीके पढ़ाऊंगा ना वो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ, 5 बारी रिटर्न क्लियर कर चुका हूँ, तो उसी कंटेंट के थ्रू, ठीक है। और वही कंटेंट अगर आप पढ़ लोगे ना, 100% गारंटी है आप एसएससी डिफेंस, इन दोनों एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो एसएससी डिफेंस का, दोनों के दोनों क्लियर कर सकते हो। रेफर कोड क्या करना है यूज़, आपको लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करना है। ये रेफर कोड है लाइव अमन, ठीक है, ये एंट्री है, ठीक है, इसके बिना आप मेरे कोर्सेज में नहीं जुड़ सकते, इसको लिखना ही पड़ेगा। रेफर कोड जब आएगा 10% डिस्काउंट हो जाएगा, बेनिफिट होगा आप ही को, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बेनिफिट आप ही को है, 10% डिस्काउंट आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन मेरी सारी की सारी, जैसे अभी मेरी 9 से 11 फ्री क्लास होने वाली है, मैं आपको पता क्या कहता हूँ, मैं होलिस्टिक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। फ्री क्लासेस में जुड़ते हो ना, आपका एक बेस बनता है, लेकिन उस बेस को कोर में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्लस क्लासेस में जुड़ना पड़ता है। कब से फ्री क्लासेस करा रहा हूँ, अब आपका टाइम आ गया है कि आपने जब बेस पढ़ लिया तो उसको कोर में कन्वर्ट करो। वही कोर में कन्वर्ट करने के लिए 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट करिए। 9 से 11 जब फ्री पढ़ते हो तो उसके बाद कोर पढ़ना जरूरी है, उसके लिए आपको फ्री क्लासेस के बाद, ठीक है, पेड कोर्सेज ज्वाइन कराने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। क्लास का जो सुबह 9 बजे वाली क्लास होती है उसका लिंक इसी में मिलने वाला है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है, दिमाग में रहेगा, इसमें आपको मिलने वाला है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सेशन को एंड किया जा रहा है, लाइक करिएगा सेशन को। मिलते हैं 9 बजे अपने सेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा 9 बजे वाला सेशन, ठीक है, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके बाय सभी।